Hello bachcho, welcome in a new video of question practice session. So in this video we'll talk about the NEET 2026 क्वेश्चन। इसके पहले हम भी नीट के ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो जिसमें हम नीट के जो 45 से स्टार्ट हुआ था वहां से हम 58 तक पहुंचे हैं और हम नीट के सारे क्वेश्चन जो भी 45 पूछे गए हैं वो सारा हम करेंगे। ये पेपर कोड सी फॉलो कर रहे हैं, तो जिसका अगर डायरेक्ट सी था तो वो यहाँ से डायरेक्ट मैच कर सकते हैं। वैसे आंसर की तो रिलीज हो चुका है, बट हाँ डिटेल में डिस्कशन हम एक एक क्वेश्चन का कर रहे हैं, तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे के भी जो भी पेपर होंगे, अभी तो नीट री नीट होने वाला है तो उसमें आपको अच्छा खासा मदद मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन है री नीट के पहले हम सारे डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 58 क्वेश्चन है क्या, टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। पहले तो आपको रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है कि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराया गया CH3Cl के साथ AlCl3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब सिंपल एकदम सूखा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख के रिएक्शन बहुत आसानी से सब लोग कर लिए होंगे कि सिंपल सा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सिंपल आएगा। और यहाँ पे CH3 मीन्स टॉलुइन बन जाएगा, ये अल्काइल प्रोडक्ट लग जाएगा, अल्काइलेटेड बेंजीन हो जाएगा। तो ये टॉलुइन बन गया। टॉलुइन का फिर से रिएक्शन करना है, ये W है हमारा, क्या है ये W। और इसका रिएक्शन अगेन कराना है डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4। तो देख के बहुत सारे लोग तुरंत पता चल गया होगा कि ये नाइट्रेशन के लिए दिया गया है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का रिएजेंट यूज किया जाता है, यहाँ से NO2 प्लस मिलता है। तो सेम अगर आप रिएजेंट यूज करते हो, डाइल्यूट HNO3 HNO3 विद डाइल्यूट, ये आपका W था, डाइल्यूट H2SO4, वार्म करेंगे थोड़ा सा, ऐसे भी रिएक्शन हो जाता है। देन ये सिंपल नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन में आपको दो प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक तो ऑर्थो पे नाइट्रेशन हो जाएगा, तो टोलुइन के ऑर्थो पे नाइट्रेशन, एंड प्लस में एक और मिलेगा आपको जिसमें आपके जो CH3 है इसके पैरा पोजिशन पे हो गया। ठीक, अब आपसे पूछ रखा है एक्स एंड वाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि आपका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है और जो ऑर्गेनिक है वो मिक्स करके पूछ रखा है। द सुटेबल मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई जो यहाँ पे फॉर्म हुए इनको कैसे सेपरेट करोगे उसके बारे में पूछ रखा है। तो देखो, ये जो आपका अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मीन्स अगर नहीं पढ़ रखा है तो बहुत मुश्किल होने वाला है। कितना आसान नहीं था, ये रिएक्शन बहुत आसान था, पर ये यहाँ से ये पार्ट मुश्किल था। पहला है क्योंकि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत क्लोज होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का, सॉरी फिनॉल नहीं, टोलुइन। तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, नाइट्रोटोलुइन एंड पैरानाइट्रोटोलुइन आपका प्रोडक्ट बना है, पैरानाइट्रोटोलुइन हैव वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये दोनों आपस में मिसिबल भी है। पहला तो ये नोट हो गया दोनों के लिए, और दूसरा नोट ये भी है कि बोथ आर मिसिबल। मिसिबल का मतलब होता है कि मीन आपस में एक दूसरे को जब मिक्स कर दोगे ना तो पता नहीं चलेगा, कोई लेयर सेपरेट नहीं होगा। तो ये मिसिबल है, आपको लेयर नहीं दिखेगा। तो ये जो आपका दो ऑप्शन यहाँ, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन वाले तो चले गए। एक्सट्रैक्शन तभी होता है जब दोनों आपस में सेपरेट कर सकते हो, लेयर आपको दिखे। तो नहीं दिख रहा तो ये दोनों चले गए। नेक्स्ट, अच्छा यहीं से आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलता कि एक्सट्रैक्शन वाले नहीं होंगे। सब्लिमेशन तब होता है जब कोई सॉलिड होता है उसको गैस बनाते हैं हम डायरेक्टली, देन पर वो तो है नहीं। यहाँ तो दोनों के दोनों लिक्विड में रहेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है,
कि जो इनका सेपरेशन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। मीन्स अब आपको हीट करते हो इनके बॉइलिंग पॉइंट पे, एक वेपर बनता है। अगेन अब दोनों का जब लगभग सेम बॉइलिंग पॉइंट है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं बनेगा, जिसका लोअर है वो भी थोड़ा बनेगा, देन वो दूसरे वाले में जाएगा, वहां फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, पर हाँ ऐसे सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता, मीन्स कि अगर ग्रेटर देन 25 डिग्री के सेल्सियस से ज्यादा होता अगर डिफरेंस, लाइक एसीटोन और वाटर, एक का 50-60, एक का 100 ऐसे होता, तो एक बार स्टीम डिस्टिलेशन सिंपल करोगे बाहर निकल जाएगा। बट हाँ यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपको मिलता रहे। थैंक यू।